नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। क्या 8वीं पास विधायक ने दिया ग्रेजुएट चुनाव में वोट? पत्रकार धीरज परब ने विधायक के फेसबुक का हवाला देते हुए 8वीं पास को ग्रेजुएट चुनाव में वोट देने का आरोप लगाया। आरोप का खंडन करते हुए मेहता ने लगाया धीरज परब पर पीठ पत्रकारिता करने का आरोप। अक्सर विवादों से रहा है मेहता का नाता। मेहता ने कई पत्रकारों को दबाने का किया है प्रयास। भाजपा के पदाधिकारियों, शहर की वर्तमान विधायक, गठजोड़ पार्टी के विधायक हमेशा होता है मेहता का अनबन। मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र लालचंद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकमत के स्थानीय पत्रकार धीरज परब पर पीठ पत्रकारिता करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कोकर डिवीजन ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव में 8वीं पास मेहता ने उंगली उठाकर फोटो खिंचवाते हुए अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि हम लोगों ने वोट किया है, आप भी वोट कीजिए। इस मामले पर लोकमत के पत्रकार धीरज परब ने विरोध जताते हुए न्यूज बनाया कि 8वीं पास व्यक्ति ग्रेजुएट चुनाव में वोट कैसे दे सकता है। इस बात को लेकर मेहता ने गुरुवार को प्रेस वार्ता बुलाकर धीरज परब के ऊपर पीठ पत्रकारिता करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने लोकमत पेपर में छपे वर्तमान विधायक गीता जैन के एक विज्ञापन को दिखाते हुए ये शंका जाहिर की कि एक दिन पहले ही लोकमत पेपर में 8वीं पास का न्यूज लगा था और उसके दूसरे ही दिन लोकमत पेपर में स्थानीय विधायक गीता जैन का विज्ञापन आ गया। इससे प्रतीत होता है कि धीरज परब किसी राजनीतिक व्यक्ति से अतिरिक्त कमाई कर हमारे खिलाफ खबर कर रहे हैं। आप सबको पता है कि कल कोकर पदवीधर के इलेक्शन थे, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी थी और ग्रेजुएट लोग इस पे मतदान करते जिनके वोटिंग लिस्ट में नाम है। कल मेरे परिवार के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, इस शहर के नागरिकों ने जिनका इनका नाम था, सबने मतदान किया। मतदान करने के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर आने के बाद सभी लोग चाहते हैं कि वो अपना फोटो निकाले, सेल्फी निकाले, डाले। कई लोगों ने मेरे साथ फोटो निकाले, कम से कम 1000 लोगों ने मेरे साथ फोटो निकाले होंगे। तो हम जनरली जब जीतने का होता है तो विक्ट्री का भी सिंबल देते, मतदान किया तो हम ऐसा उंगली से सिंबल देते कि चलो अच्छी बात है मतदान किया। तो सभी लोग हम सब लोग जो अपना पोज दे रहे थे, किसी ना किसी के लिए पोज लगता, तो ये मेरा पोज था इन दैट वे। धीरज परब के नाम के व्यक्ति ने इस पोज को कहा कि नरेंद्र मेहता 8वीं पास है और ग्रेजुएट का मतदान कैसे किया और इसके ऊपर शंका कुशंका जताई। तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि धीरज परब ये पेड वर्कर के माध्यम से काम करता है। वो लोकमंच से भी पैसा लेता होगा और पेड वर्कर जिसका है उससे भी पैसा लेता है। ये बात पूरे रोक ठोक के कह रहा हूं और ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना जरूरी है। अब मैंने ये अगर वोट किया तो 1000 लोगों के साथ फोटो, तो क्या 1000 वोट मैंने किए क्या? 1000 वोटिंग करके आया क्या? दूसरी, उस पढ़े लिखे व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है क्या वोटिंग के लिए मतदार यादी में नाम होना चाहिए? मेरा नाम ही नहीं है तो वोट कैसे होगा? दूसरी बात, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जब वोटिंग किया जाता है तो ये उंगली पे सिंबल निशान लगाया जाता है, इस पे नहीं। मैंने कौन सी उंगली दिखाई थी? ये उंगली दिखाई थी। ये लोकसभा का वोटिंग का है, ये होता है ग्रेजुएट का। तो उस पढ़े लिखे व्यक्ति को इतनी भी अक्ल नहीं है कि ग्रेजुएट के लिए इस उंगली पे निशान होता है। तो मैंने ये उंगली नहीं, ये उंगली मतलब पोज था। कल मैं अगर पैर दिखाता तो पोज है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं वोटिंग करके आया हूं। तो लोगों को गुमराह करना, गाफिल करना और कहते हैं कि 8वीं पास, तो मुझे अभिमान ही है, अभिमान है, गर्व है कि देश के अंदर, शहर के अंदर मेरा योगदान है। तुम्हारा क्या योगदान है? केवल यही कि कुछ कर नहीं पाए तो लोगों की सुपारी लो और इस तरह की गलत न्यूज करो। क्या तुम्हें नहीं पता क्या पढ़े लिखे व्यक्ति को कि इस हाथ पे सिंबल होता है, इस हाथ पे लेफ्ट हैंड पे सिंबल नहीं होता है? ये जानबूझ के ये किया है। और सबसे बड़ा ये मुझे क्वेश्चन मार्क आता है कि मेरे एक राजनीतिक व्यक्ति का, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है, लेकिन कल लोकमत में वो न्यूज आती है और आज ये न्यूज आती है। अब मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। कल मेरे बारे में न्यूज आती है और आज ये उसके अंदर ऐड आती है। तो इसलिए मेरे लिए प्रश्न चिन्ह बनता है कि वाकई में हकीकत क्या है ये सारी चीज। ये तो शुभेच्छा है सर। किशोरी पेडनेकर जी का ये ऐड क्या फ्री में आया है क्या? ये जो है किशोरी पेडनेकर का जो है एग्जाम्पल, इन्होंने उनके गूगल पे 10वीं पास है। मुझे नहीं पता वो 10वीं है कि ग्रेजुएट है या जो भी है। धीरज परब ने इसके पहले 10 बार मेरे को नगर पालिका में और अलग जगह मिलकर मांगा। मैंने उसका डिनाई किया कि मैं कभी नहीं करूंगा, तुझसे जो होता है कर। और आज तक आप देखेंगे पैसे की डिमांड की थी, लेकिन आज तक मैंने कभी पूर्तता नहीं की। मेहता जी, और आप लोग एक्सटॉर्शन का मामला भी दर्ज कर सकते हैं। मैंने एक्सटॉर्शन क्या होता है ना, कानूनी मदद मांग सकते हैं। एक्सटॉर्शन कैसा ना, देने पे और लेने पे होता है। मुझे देना नहीं तो मैं काय के लूं? मेहता जी, लोकमत में न्यूज आई 8वीं पास, दूसरे दिन गीता जैन विज्ञापन देती है। आप साफ साफ बता रहे हो कि इसके पीछे गीता जैन का हाथ है।
मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि धीरज परब राजकीय पॉलिटिकली पेड वर्कर के लिए काम करता है, ये तो हमें पहले से अनुमान है। राजनीति करते तो इतना अनुमान होता है। और साथ ही साथ ये न्यूज आती है तो प्रश्न चिन्ह करता है कि नक्की वो किसके लिए कर रहा है, क्यों हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने किया, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह जरूर निर्माण करता है कि तरीक भाईंदर के नेता के बारे में ये न्यूज आती है और दूसरे नेता की ये न्यूज आती है, क्या संदेश देती है। सर आपका फेसबुक पोस्ट आपको बताते चले कि विधायक गीता जैन ने निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मेहता को हराया था। तब से इन दोनों के बीच सांप नेवले जैसा व्यवहार अक्सर देखने को मिलता है। मतदान करना जरूरी है। कोकण पत्रिका मतदान से चुनाव 2024 के लिए हमने अपना मतदान किया, हमने क्लियर होता है। देखो मैं आपको एक उदाहरण वाइफ का है। देखिए मैं लार्जर स्केल में बात करता हूँ कि मैं इस शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ और शहर के लोग जब ये बात बोलते तो मैं हम ही शब्द वापरता हूँ और तू तड़ाके की भाषा मेरे घर में कभी नहीं होती है। मेरे मतलब वो मराठी में मी तू हो तो हमारे परिवार मेरे बच्चे भी अगर तो हम और आप करके बात करते हैं तो वो उसकी व्याख्या है, तो उसको कोई अलग ना ले। और दूसरा मैंने कहा कि अगर मतदान के तो मैं लिखता कि मैं अपना वोट डालता ना, मैंने आज मतदान किया और मुझे इतना राजनीतिक क्षेत्र में इतना तो सूझबूझ मुझे है ना कि राजनीति के अंदर कौन सा वोट कहाँ बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये मैंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ के साथ पूछ दिया है। तो हमने मतलब मेरे स्कूल के अभी सब लोग, अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे लोगों ने वोट किया क्या स्कूल के, हम सब ने वोट कराया क्या, वोट किया, ऐसे ही बोलेंगे नहीं मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, ऐसे नहीं। हम मतलब मेरी बहुत बड़ी व्याख्या उसकी है। पत्रकारों को दबाने में मेहता का इतिहास रहा है। आपको बताते चले कि मेहता का इतिहास रहा है कि जिस किसी भी पत्रकार ने मेहता के खिलाफ आवाज उठाई उसकी आवाज दबाने के लिए मेहता उसके खिलाफ हर संभव प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में दबंग खबरों के संपादक शशि शर्मा ने जब विधायक नरेंद्र मेहता के खिलाफ खबर चलाई तो मेहता ने उनका पेपर बंद करने का षड्यंत्र रचा और स्थानीय एसडीएम जगत सिंह हिरासी से मिलकर पेपर का घोषणा पत्र अमान्य कराकर प्रमाण पत्र रद्द करने का प्रयास किया। जबकि इस मामले को शर्मा ने भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई में चैलेंज किया, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद ने मेहता द्वारा रचे गए षड्यंत्र को उजागर करते हुए तत्कालीन एसडीएम हिरासी को फटकार लगाई और साथ ही निर्देश दिया कि किसी पत्रकार के खिलाफ इस तरह आदेश देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इस तरह लक्ष्यधारी के संपादक रविंद्र उपाध्याय ने जब उनके खिलाफ लिखा तो उन्होंने उसकी आवाज को दबाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज कराई, जिसके उपरांत पीसीआई के अध्यक्ष ने मामले को खारिज करते हुए पेपर को नियमित जारी रखने का आदेश सुनाया। इसी तरह जब भी शहर में पत्रकारों ने किसी भ्रष्टाचारी नेता के खिलाफ आवाज उठाई तब उस राजनेता ने पत्रकार को दबाने का हर संभव प्रयास किया। पत्रकारों के मामले में आपका पिछला इतिहास उठा के देखा जाए तो दो पत्रकार इस शहर के जिसने आपके खिलाफ आवाज उठाई, जैसे शशि शर्मा, रविंद्र उपाध्याय, आपने उनके खिलाफ केस किया। पीसीआई में मैं दोनों टाइम मौजूद था, रविंद्र उपाध्याय के भी टाइम, शशि शर्मा के भी टाइम, रविंद्र उपाध्याय दोनों को आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार आपके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं, अभी क्या जाना धीरज पर उनको दबाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस दबाने का, मैं अपनी बात को खुलासा कर रहा हूँ। मैं दबाने की बात क्या कर रहा हूँ, मैंने ऐसे थोड़ी बोला मैं उनको मारूंगा, जेल में डालूंगा या कोई। देखिए मैं अपने ऊपर जो हुआ पिछली बार मैं शांत रहा। आपने रविंद्र पर कहा वो मैंने पत्रकारिता नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे धर्म और आस्था पे छड़ के मटन खा, ऐसा उन्होंने शब्द वापरा था। ये मेरे लिए राजनीतिक से बहुत परे, एक समझ के चलिए व्यक्तिगत था, ऐसी बातें, इसलिए वो बात मैंने कही थी। उदाहरण दे रहा हूँ, शशि शर्मा ने भी जो था उस समय जो व्यक्तिगत थी एकदम नीचे की स्तर की, तब मैं करता। बाकी आप लोगों ने भी बहुत बार अलग अलग न्यूज चलाई होगी, मुझे दोषी ठहराया होगा, जिसको हम हर बात नहीं करते ना। अब ये जानबूझ के ये उंगली दिखाना और बोला वोटिंग किया, अब इतनी अक्ल नहीं कि ऐसे वोटिंग हो सकता है क्या, और हुआ है तो फिर प्रूफ करे ना कि ये वोट हुआ है कल, ये वोट हुआ है कल, प्रूफ करे एग्जाम्पल। तो मैं मानने को तैयार हूं ना, हुआ ही नहीं और जाके बताना, तो पत्रकार झूठ नहीं बता रहे क्या? तो क्या आप आश्वासन देंगे कि आगे से कोई पत्रकार आपके खिलाफ जाएगा तो आप उसके खिलाफ केस नहीं करेंगे? देखिए मैं 100% बोलता हूँ, मैं आश्वासित करता हूँ, मैं एक मिनट ले लो, मैं आश्वासित करता हूँ कि आज के बाद कोई भी पत्रकार अच्छी बात बुरी बात हमसे गलतियां होती है वो छापेगा, उनको अपनी जगह पे हमें कोई कहना नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत आप जाओगे तो इस बार हमने निर्णय लिया है कि फिर उसको जवाब देना जरूरी है, और वो भी लीगल माध्यम से। मैं कोई दादागिरी नहीं करने वाला हूँ, मैं कोई मारामारी नहीं करने वाला हूँ। मुझे जो संविधान ने जो अधिकार दिए वो हिसाब से बात रखनी चाहिए और वो मैं बेकायदा रखने वाला। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।